Hello everyone, good evening to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे, सब लोग आ जाएं, क्योंकि आज ये रामसार साइट्स का सेकेंड पार्ट होगा। तो एटलीस्ट वो लर्नर्स तो कनेक्ट हो ही जाएं जो कल थे, और जो नए लर्नर्स हैं उनको भी जो है आप चीज़ों को सीख पाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं, आसान टॉपिक है ये। मोनू एंजल, जो भी परीक्षा होती है आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। बाकी जो मैंने पढ़ाया है वो डेफिनेटली ज्योग्राफी में काम आ ही जाएगा आपको। चलिए, सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो ये क्लास है, कल वाली क्लास का ही सेकंड पार्ट होगा, मतलब कल की क्लास को भी हम प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे, उसके भी पोल्स से हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर ये सेकंड वाले हिस्से को जो है इसमें हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ 26 मई यानी कि कल जो है सब्सक्रिप्शन में कुछ आपको बेस्ट ऑफर्स मिल रहे हैं, ऑप्शनल और जीएस के कंबाइन, उसमें कि जो डिस्काउंट कोड के साथ आप 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जो लर्नर्स लोन की फैसिलिटी भी अवेल करना चाहते हैं वो भी अनअकैडमी की ओर से आपको मिल रही है। और यूपीएससी का जब भी इस मंथ आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको नेक्स्ट जुलाई तक मिल रहा है एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन। और स्कॉलरशिप टेस्ट कोई भी लर्नर इसको दे सकता है, बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है हर संडे सुबह 11 बजे। अनअकैडमी ऐप से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट को, इस कोड से आप रजिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये। नया बैच जो कल से प्रारंभ हो रहा है वो फिनिक्स रिवीजन बैच है, जहाँ पर आप जो है रिवीजन पूरा प्रीलिम्स और मेंस के साथ यहाँ पर करेंगे। और आइकॉनिक प्लस दोनों ऑप्शंस होते हैं सब्सक्रिप्शन में, आपके पास पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल्स, ये आइकॉनिक में आपको मिलते हैं। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, SGYT10 का। जी हाँ, इस कोड से आप 10% तक जो है डिस्काउंट ले पाएंगे। आज का जो टॉपिक है रामसार साइट्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक कल भी मैंने पढ़ाया था, उसका रिमेनिंग पोर्शन आज कवर होगा, सेकेंड पार्ट। ठीक है, और कोई नए लर्नर हैं, न्यू छात्र हैं बिल्कुल, तो डेली शाम को 7 बजे क्लास रहती है मेरी। आप एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा कमेंट के ऊपर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप जो है मेरी क्लासेस की लिंक वगैरह डायरेक्ट ले सकते हैं। तो रामसार साइट क्या होता है ये मैं आपको बहुत जल्दी से कल क्विक रिवीजन करा देता हूँ कल की क्लास का, ताकि वो पूरी क्लास कनेक्ट हो जाए और हमें ऐसा ना लगे कि हम कोई एक दिन के गैप के बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि चाहे हम हमारी कंट्री के बारे में बात कर लें या सारे वर्ल्ड के बारे में बात कर लें, ठीक है, इंडिया के बारे में बात कर लें, या क्या बोला मैंने आपसे, बिल्कुल। सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर, आपका कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी में बस 24 क्लासेस हैं। 24 को इंटू 2 करना पहले तो, है ना, तो ज़्यादा दिखेंगी, 48 आवर्स। और आखिरी में 5 सेशन, 4 सेशन और जुड़ेंगे, फिर इंटू 2 करना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ सर 60 आवर्स बहुत होता है। ठीक है, चलो सेशन मत गिनो आप, तो पढ़ाई को गिनो, चिंता मत करो जो है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो कल हम लोगों ने रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा था, और रामसर साइट में मैंने आपको कल समझाया था कि भाई हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में ऐसी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडी मतलब वेटलैंड, ऐसे लेक्स हो सकते हैं, ऐसी रिवर्स हो सकती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रजातियों को
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करती हैं और उनको उनका कंजर्वेशन करना हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका कंजर्वेशन। बिल्कुल। तो जब आप कंजर्वेशन कंपैरेटिवली करना चाहते हैं तो वो ऐसे नहीं होता है। नॉर्मली सबसे पहले तो बेसिक ये चीज़ें हैं कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, लोगों तक उसका इम्पोर्टेंस पहुंचे, कुछ फंडिंग की अवेलेबिलिटी हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यदि हम लोग देखें तो ये सब चीज़ें जो हैं रामसार साइट्स मतलब रामसार कन्वेंशन के तहत हैं। इस कन्वेंशन में ये हुआ है कि हर देश में कुछ ऐसी साइट्स, ऐसे लेक्स, जैसे हमारे इंडिया में वेम्बनाड, अष्टमुडी, सस्टम कोट्टा, पॉइंट कैलिमर, कोलेरू, ये सब लेक्स ऐसे हैं जिनका इंपॉर्टेंस, जिनका महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी जो है जीव जंतु जो है इन झीलों पर या इन जल राशियों पर, इन आंध्र भूमियों पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, उनका हैबिटेट है, ये आवास है, उनका घर है। और यदि इन चीजों का कंजर्वेशन नहीं किया गया तो उन्हीं स्पीशीज पर जो है खतरा आ सकता है। तो अब रामसार साइट्स मतलब ये कि यदि इनको रामसार के अंतर्गत हम लोग एक तरह से रख देते हैं तो इससे पता लगता है कि इनका कंजर्वेशन करना है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचती है और वैसा ही जो है इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को और फर्दर बढ़ाया जा सकता है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये आता है कि इनमें से कोई भी आपको मान लो 4-5 लेक्स दे दिए इंडिया के और फिर पूछा कि इनमें से कौन सी रामसार साइट्स हैं, कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इन अ नटशेल यदि हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो जो वाटर बॉडीज हैं जो बहुत खतरे में हैं, जिनका कंजर्वेशन करना है, उनके कंजर्वेशन में जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो इसी कन्वेंशन के तहत आते हैं। कल फिर मैंने कहा था कि इनमें भी दो ऐसी साइट्स हैं जैसे केवलादेव जो कि राजस्थान में है, ठीक है, और लोकतक लेक, ये जो दो बताई थी ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब कल भी बताया था मैंने कि ऐसी या ऐसे लैंड या वाटर बॉडीज होती हैं, ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो कि कंजर्वेशन के मामले में जिनमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है। पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ होगा, तो वहाँ ज़्यादा खतरा होता है। तो उस चीज़ का कंजर्वेशन के एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रख देते हैं। इसका मतलब यदि कोई साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है तो वो कोई खुशी की बात नहीं है, वो कंजर्वेशन एफर्ट्स हमें बढ़ाने हैं, चिंता वाली बात है वो। हाँ, तो ऐसे ही जो है भारत में केवलादेव वेटलैंड और लोकतक लेक ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये वाले पूरे जितने भी थे इनको याद करा दिए थे और इनकी हमने पोलिंग में प्रैक्टिस भी कर ली थी। 2 मिनट लगेगा, इनको एक बार और हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम नॉर्थ इंडिया के जो भी वेटलैंड है रामसार साइट्स में उनको पढ़ने चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केरला में यदि हम लोग बात करें तो केरला में मैंने थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये जो कराने के बाद आपसे अभी पोलिंग भी कराऊंगा, तो एक बार जो लोग नए लर्नर भी हैं वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखें अपना कि कौन सा लेक सर कहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वेम्बनाड लेक केरला में है, ये केरला राज्य है। सस्टम कोट्टा नाम की झील और अष्टमुडी झील, ये तीनों झील, ये तीनों जो लेक हैं वो केरला में है। तो इसका मतलब अभी यदि मैं आपसे कुछ देर बाद क्वेश्चन पूछूं कि वेम्बनाड झील, सस्टम कोट्टा झील, अष्टमुडी लेक, ये तीनों जो है कहाँ है, तो केरला में है। ये क्या है, तो ये वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं, किसके अंतर्गत, रामसार साइट के अंतर्गत। इसका मतलब क्या है कि इनका कंजर्वेशन हमें करना है। इसके बाद तमिलनाडु में आते हैं तो पॉइंट कैलिमियर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, याद होगा आप लोगों को, ये पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। जी हाँ, सी काउ डुगोंग जैसी स्पीशीज हमें यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो कोल्लेरू लेक मैंने बताया था, कल कुछ बच्चों को याद भी होगी कल वाली क्लास कि कोल्लेरू लेक को और सस्टम कोट्टा को, ये दोनों को हमें लेगून लेक मतलब समुद्र के किनारे वाली जो झीलें हैं उनमें नहीं आती हैं। लगता जरूर है कि कोलेरू और सस्टम कोट्टा बिल्कुल समुद्र के किनारे लेगून लेक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो नहीं है, कोलेरू दूर है और सस्टम कोट्टा भी काफी दूर है। वेम्बनाड, अष्टमुडी बिल्कुल लगून के फीचर में आपको देखने को मिल जाएंगे। हर्षित मिश्रा जी की ये शिकायत है कि सर आप हमारा कभी कमेंट नहीं देखते हैं।
तो सर फिर आप पढ़ाना छोड़ देते हैं, पहले सब बच्चों के कमेंट देखेंगे, है ना? बताओ। अब ये भी कह दिया करो कि सर आपका पढ़ाया वो समझ में आता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं यार ऐसे तो मत सोचा करो कि सर कमेंट कमेंट नहीं देखते क्या है। सर सिर्फ पढ़ाने आ रहे हैं तो अभी आपसे पहले पढ़ लो, किसी दिन करेंगे हम लोग बातें वाला सेशन रख लेंगे, आओ बातें करें, आओ आपका कमेंट देखूं, क्लास का नाम, आओ देखूं आपका कमेंट, ऐसा करके ठीक है। पढ़ लो बढ़िया से जो है। तो कोलेरू लेक जो है कहाँ पर है? कोलेरू लेक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बिल्कुल आंध्र प्रदेश में। चलिए अब आगे आगे हम जनरली यदि ये देखें तो उड़ीसा आ रहा है भैया। उड़ीसा को जैसे ही आप देखते हैं तो बचपन से, मैंने कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि जब से जो है पढ़ना शुरू किया है जीके के नाम से, बिना जीके पढ़े ही जो है बच्चों को याद रहता है चिल्का लेक कहाँ है, तो चिल्का लेक उड़ीसा में। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद में भीतरकनिका मैंग्रोव भी बताया था। ध्यान रखना ये शब्द कुछ बच्चों के लिए नया होगा, लेकिन एक बार सुनने के बाद अगली बार हिंदू न्यूज़पेपर खोलोगे आप तो हफ्ते में एक आध बार तो नाम सुन ही लोगे इसका, भीतरकनिका। इसके बाद में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन, ये वेस्ट बंगाल है। कल भी मैंने 2-3 बार आप लोगों को पोलिंग कराई तो उसमें कुछ बच्चे जो हैं भीतरकनिका को वेस्ट बंगाल लगा रहे थे, नहीं लगाना है। भीतरकनिका का आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ध्यान दो, अभी फिर 5 मिनट बाद वैसे तो गलती करोगे आप दोबारा, बट एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो कि भीतरकनिका को वेस्ट बंगाल में नहीं लगाना है। आगे बढ़ेंगे, नंदुर माधवेश्वर और लोनार लेक। महाराष्ट्र में पहले ऐसे रामसर साइट नहीं हुआ करती थी, रिसेंटली 2019 के बाद में ये मिली हैं नंदुर माधवेश्वर और लोनार झील, महाराष्ट्र की हैं। यहाँ भी कल काफी धोखा हो रहा था, कल कुछ बच्चे जो हैं लोनार लेक को एमपी में लगा रहे थे, समझ रहे हो आप? जी हाँ। इसके बाद में ये नल सरोवर याद कराया था कि नल जो है वो कहाँ है? गुजरात में। और राजस्थान में सांबर लेक और केवला देव मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के साथ। थोड़ी तेज बुद्धि लगाने का समय आ गया था। बिहार में कन्वर झील जो रिसेंटली जो है इसको रामसार साइट में जो है रखा गया है, ये गंडक नदी पर बनने वाली ऑक्सबो लेक है, छाड़न झील है ये, जो बिल्कुल इस तरह की सी शेप की दिखती है। कन्वर, कवर, कबर ताल, जो भी बोलना चाहें आप। इसके साथ में लोकटक झील जो है कहां पर पढ़ते हैं हम लोग? मणिपुर में, ये याद रखना। और ऐसे रट मत लेना कि मणिपुर में, मैप में ऑब्जर्व भी करना है कि मणिपुर एक्चुअल में कहाँ है, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। ये मणिपुर है। दीपोर बील करके सुना है हम लोगों ने, दीपोर बील पढ़ा था कल भी। दीपोर बील कहाँ था? ये असम में, असम में आपको देखने को मिलता है। शाबाश। और रुद्र सागर नाम की झील जो मिलेगी, रुद्र सागर नाम का लेक जो मिलेगा वो त्रिपुरा में मिलेगा। तो ये सब मैंने पढ़ाया था, और असम बैराज उत्तराखंड में था। मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि किसको जो है थोड़े से याद हुए हैं और किसको जो है और थोड़ी मेहनत करनी है। ये आपके सामने आएगा जो है पोलिंग की व्यवस्था। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये ए है, और ये त्रिपुरा बी है, वेस्ट बंगाल सी है, चलो दे दिया आप सी इसको, और ये डी है। कोई बहाना बनाना है किसी को? कोई बहाना बनाना तो बता दो। चलो तो फिर आंसर लगाओ। वेयर इज नल सरोवर? इससे आसान और बेहतर सवाल कभी मिल ही नहीं सकता आपको। नल सरोवर कहाँ है? शाबाश। नल सरोवर जो मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। गुजरात में नल सरोवर की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब जैसे ही हम लोग बात करें तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कहां पर आपको देखने को मिलेगा रुद्र सागर झील? रुद्र सागर झील कहाँ मिलेगी? रुद्र सागर झील, तो रुद्र सागर झील जो है वो कहाँ मिलेगी? शाबाश। जिनको नहीं पता ध्यान दो, त्रिपुरा। अब कुछ छात्र ऐसे भी होंगे, रुद्र सागर झील कहाँ है? उधर होगी, नॉर्थ ईस्ट में उधर है। उधर ही तो पूछ रहा हूं कहाँ है, तो त्रिपुरा में आंसर लगाना है, आंसर बी था, रुद्र सागर लेक। अब चलो ठीक है, अगला आंसर बताओ, वेयर इज, कहां पर मिलेगी? देवियों और सज्जनों, अगला सवाल 1,000 रुपए के लिए, पुराने नोटों पे। तो बताओ अब रुद्र सागर लेक कहाँ है? रुद्र सागर लेक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब तो कम से कम भूलोगे नहीं आप, याद हो गया है अब आपको। नहीं सर अब जो है अब बिल्कुल नहीं भूला जाएगा।
अगला सवाल, वेयर इज दीपोर बील? दीपोर बील, दीपोर बील कहां होगा? दीपोर बील, दीपोर बील, दीपोर बील। दो हमें पुराने नोट ही दे दो, आप आंसर लगा लो, है ना, नए मिलेंगे आपको तो जो है। अगला सवाल, वेयर इज लोकटक झील? को मत बताना, असन बैराज को बताना, असन बैराज को, असन बैराज को बताना। तो ध्यान देना, आंसर इज डी, असन बैराज उत्तराखंड में है। जी हाँ, अरे कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कलेक्टर की नजरों से सुनना और देखना होगा आपको। जी हाँ, इसलिए तो सब सब चीजें ध्यान आपका तभी बढ़ेगा। वेयर इज असन बैराज? असन बैराज कहाँ होगा? असन बैराज कहाँ होगा? कहाँ होगा असन बैराज? देख लेते हैं सर, कहीं तो मिल ही जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट हेडिंग आपकी स्क्रीन पर ये रही, ये रही, ये रही। आप बताओ, वेयर इज कोल्लेरू झील? कोल्लेरू, बोले सर साउथ में ही है कहीं, तो कहाँ है कोल्लेरू जो है, वो कहाँ है? ये देखो साउथ में ही कहीं है, बट गए सब नीचे, केरला में बट गए, कुछ कुछ तमिलनाडु में बट गए। ध्यान देना है, यही तो ध्यान देना है, इसी नजरों से तो पढ़ना है कि कल को कोई अपने से पूछ ले कोलेरू लेक कहाँ है तो बता सके आंध्र प्रदेश में। खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल, वेयर इज, ये तो नहीं पूछूंगा, वैसे ही पता रहेगा, चलो ठीक है। नंदुर माधवेश्वर कहाँ होगा? नंदुर माधवेश्वर, नंदुर माधवेश्वर, नंदुर माधवेश्वर महाराष्ट्र में है। वो तो सर पता है कि महाराष्ट्र में, पर इस मैप में महाराष्ट्र कहाँ है वो प्रॉब्लम है सर, समझा करो आप। मतलब मैंने तो ओंकारेश्वर भी पढ़ा था, तो वैसे ही नंदुर माधवेश्वर हो गया, तो मैं लगा देता हूं एमपी। बहुत बढ़िया। आखिरी दो सवाल, उसके बाद एक और पूछ लूंगा। वेयर इज भीतरकनिका मैंग्रोव्स? भीतरकनिका मैंग्रोव्स, भीतरकनिका, हो गया याद? अब तो नहीं भूलोगे? चलो शाबाश। अगला एक सवाल और लीजिए जो है, ये भी दे ही लो आंसर इसका भी। क्यों, कहाँ होगा कवरताल? कवरताल, कवर झील। चलो भैया, ये इतना समाप्त होता है। तो भारत के इन हिस्सों को हमने पढ़ लिया है। अब आगे, कल तक जो पढ़ा था उसी पे हमने अभी तक काम किया है। अगले राज्यों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पर हमें मिलेंगे। अब आगे, पिछले हफ्ते आपने देखा, जी हाँ, तो अब आगे आप पढ़ रहे हैं, सुना होगा ना आपने, पिछले हफ्ते आपने देखा। हाँ सर बिल्कुल देखा। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब आगे, तो इनकी लोकेशन थोड़ी ध्यान देना है अपने को, ठीक है? जी सर बिल्कुल देख लेंगे। तो पता है, इसमें से यदि किसी कोई चीज आपने सुनी होगी जीवन में ना, मतलब जैसे चिल्का लेक सुन रहे होते हैं आप, और आपका जीके बिल्कुल एकदम ऊपर हो जाता है, वैसे ही वुलर लेक पढ़ लेते हो आप कि सर ये तो जो है फ्रेश वाटर वाला लेक है सर, झेलम नदी के पास नहीं मिलता जो हमें वुलर लेक। तो ये वुलर लेक पढ़ते ही मतलब आपको आनंद आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि वुलर लेक जो है, ये भी संरक्षण वाली झील है रामसार साइट्स में, कि इनका संरक्षण हमें करना है। ये नहीं कि साफ पानी की झील है तो संरक्षण करना छोड़ दो, तो थोड़ा ध्यान रखना ही। हाँ, साफ पानी है ना सर, साफ नहीं है वो, मीठा पानी है, ध्यान रखना। तो बोले मीठा पानी है तो इसका संरक्षण मत करो। तो ये वुलर लेक को जरा याद रखिएगा। ओके सर। थोड़ा और जरा नीचे आओगे श्रीनगर के नजदीक, तो होकेरा, होकेरसर लेक, होकेरा या होकेरसर लेक बोलते हैं इसको। और ये ऐसे याद नहीं होगा, जरा एक दो बार बोलना इसको आप, है ना, जब तक बोलोगे नहीं कैसे याद होगा। तो होकेरसर, एक दो बार बोलो होकेरसर, और होकेरसर बोला तो तुरंत सुरिनसर मानसर,
तो होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, आज बहुत सारे सर हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। तो वुलर लेक, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। हाँ, तो होकेरा, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, वुलर लेक, याद रखेंगे इनको, भूलना नहीं है। तो ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, इस यूटी में मिलेगा। अब हम कहाँ आएंगे? लद्दाख एरिया में। सोमोरीरी, सोमोरीरी लेक इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। सोमोरीरी, और ये सोकर बहुत रिसेंटली बना है, नया बना है ये सोकर। तो सोमोरीरी एंड सोकर लेक जो होगा वो कहाँ होगा? और ध्यान रखो, ध्यान रखना, सच तो ये है कि इस ब्लैंक मैप में पूछूंगा मैं, और यहां मैं ए नहीं लिखूंगा, यहां मैं ए और बी लिखूंगा, और फिर आपको दोनों पता होना चाहिए कि कौन लद्दाख में है और कौन जम्मू कश्मीर में। समझ में आई मेरी बात? जी हाँ। तो मतलब यदि मैं आपसे सोकर और सुरिनसर मानसर पूछूं तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, कि सोकर जो है वो लद्दाख में है और सुरिनसर मानसर जो है वो जम्मू कश्मीर में। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल यही ध्यान देना है। सोमोरीरी वुलर पूछूं तो पता है कि वुलर जम्मू कश्मीर में जाएगा, लेकिन इतना बताने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ छात्र जो हैं आपको गलत करके दिखाएंगे आंसर। मैं हूं जो गलत करके दिखाऊंगा। जी हाँ। तो भी मैं अब मौका दे रहा हूं, देख लीजिए इस चीज को आप एक बार और। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? नहीं आई तो भी समझने का प्रयास करो भैया, कि सोकर और सोमोरीरी को जो है लद्दाख में, और वुलर और होकेरसर और सुरिनसर ये अपने को जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा, भूल जाओ थोड़ी देर आप पहले। चलिए, वैसे आप इंडिया के मैप में जाओगे तो अगला जो राज्य आएगा वो आएगा हिमाचल प्रदेश। क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की बात यदि हम लोग करें तो अगला राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश दिखेगा। नहीं समझ में आता है कि ये हिमाचल प्रदेश है तो यहां देखना पड़ेगा, तब दिखेगा कि अच्छा हो ये हिमाचल है। अब इसमें ना ताल वर्ड अक्सर आपको मिलेंगे, जैसे चंद्रताल। हाँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। रेणुका को याद रखना है आप, रेणुका झील बहुत काम की है सर। अब नहीं तो जो है ढूंढ रहा है रेणुका को, लगा दिया उत्तराखंड। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं आप लोग, सभी लोग बताइए। हिमाचल प्रदेश। आपने पढ़ लिया कि रेणुका लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में। आपसे सवाल इस मैप में आया कि ए और बी में से रेणुका कहाँ है, आपने घमंड में ये लगा दिया उत्तराखंड, क्योंकि आपको लगता है ऊपर है कहीं। अब ऊपर में तो ऊपर उत्तराखंड भी था, लगाया है आप ये। बिलीव मी, ऐसे छात्र मैं आज बताऊंगा आपको कि जो हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड रातों रात बना देते हैं। हिमाचल को उत्तराखंड, उत्तराखंड को हिमाचल, आओ बदले राज्य। जी हाँ। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जो अभी आप पढ़ रहे हो वो ये पढ़ रहे हो, और कल को जो है ऐसे लॉजिक भी नहीं लगाना बिल्कुल कि सारे जितने भी ताल वर्ड हैं वो तो हिमाचल प्रदेश के हैं। ये जो जहरीले ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि ताल वर्ड जो है ये तो जो है हिमाचल में है। हाँ, किसी दिन नैनीताल को भी जो है आपने हिमाचल में लगाया है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो ध्यान देना है अपने को। तो चंद्रताल जो वर्ड है वो, हाँ, हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका जो है वो याद रखेंगे आपकी कहां पर है, हिमाचल में। पोंग डैम या पोंग लेक या महाराणा प्रताप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं पोंग वर्ड नहीं पूछूंगा, महाराणा प्रताप पूछूंगा, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा कहाँ की बात हो रही है। और मैं महाराणा प्रताप अब नहीं पूछूंगा, अब मैं पोंग डैम पूछूंगा, तो कहाँ है ये? चलो, इस पैटर्न पे अब आपको याद हो गया थोड़ा सा कि कुछ तो सर ने बातें की थी, कुछ पोंग डैम, महाराणा प्रताप और वो हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड। एक काम कर लेते हैं, जरा देखते हैं कि चीजें कहाँ जा रही हैं, गाड़ी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। चलिए, कोई बहाना बनाना है आपके जीवन में, कुछ है ऐसा कि नहीं 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 हो पा रहा है कर, तो बताओ फिर। वेयर इज सोकर? सोकर झील कहाँ है? सोकर एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे सोकर की। शाबाश। देखो कुछ बच्चों ने लगा दिया ए। ए में नहीं है भैया, सोकर लेक आपको मिलेगा लद्दाख में।
तो आंसर इज बी। ठीक है, अगला सवाल यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कहां पर जो है आपको पोंग झील मिलती है, पोंग झील, पोंग झील, तो पता होना चाहिए कि पोंग झील जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है ना, ऐसा यही तो लगाया है कुछ बच्चों ने पोल, डी में, डी लगा दिया है। तो ध्यान देना है, पोंग झील जो बताया है वो उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल में है। हाँ जी, अभी सिखाया था मैंने। अगला सवाल, वेयर इज वुलर लेक, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये सब कहां पढ़े हैं आपने? होकेरसर, सुरिनसर, मानसर लेक, ये सब कहां पढ़े हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश। चल, यहां तक कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार से? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप बताएंगे मुझे कि वेयर इज चंद्रताल, चंद्रताल कहां होगा? चंद्रताल कहां होगा भैया? ध्यान से आंसर लगाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप मुझे बताएंगे, हाँ मैंने ही गलत कराया, मैं ही तो हूं जो है जो गलत करा देता हूं आपके आंसर, शाबाश। अगला सवाल आपको बताना है कि कहां पर रेणुका झील मिलेगी, रेणुका। आपने गलत करवा दिया, क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था इसलिए आपने गलत करा दिया। दुनिया का सबसे आसान काम, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो हमने क्या किया फिर, अपन भी कुछ कर लेते। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज सोमोरिरी, 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 सोमोरिरी। और 1% बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बी आंसर लगा रहे हैं, मतलब कैसे, कहाँ जाना है आप? कहाँ जाने का सोच रहे हो आप? हाँ, तो कहाँ बी, बी कहीं दिख रहा है आपको ऐसे? कलेक्टर बनूंगा सर मैं। चलिए, अगला सवाल, बट उसके पहले आपको एक राज्य और पढ़ना चाहिए, एक बार इसको अच्छे से और जरा देख लो कि कल को कोई पूछे कि चंद्रताल नाम का जो वेटलैंड है वो कहाँ है, पोंग डैम लेक वगैरह जो है वो कहाँ है, रेणुका झील कहाँ है, पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोमोरिरी, सो, करबुला, रोकेर सर, सुरिन सर, मानसर, कोई दिक्कत? कल को ऐसा बोले कि उत्तराखंड में तो जो है अ, रामसार साइट्स मिलती ही नहीं है, तब गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि रामसार साइट तो मिलने लगी है, ये भी रिसेंटली ऐड हुई है ना, असन बैराज नाम की। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, उसके पहले आपको राज्य को पहचानना होगा कि ये राज्य कौन सा है। पंजाब है ना, कनाडा नहीं, पंजाब। कनाडा, कनाडा बोलो फिर। यूपी कब पढ़ाओगे? 3 दिन बाद पढ़ेंगे यूपी को, अभी पहले पंजाब में टाइम लगेगा। चलिए, तो पंजाब में क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान देना, मतलब नाम भी थोड़े जो है अजीब हैं इसमें, है ना। बुल्ट, गुड। जैसे मान लो अभी हमने हिमाचल में रेणुका पढ़ा था, है ना, रेणुका पढ़ा था, याद होगा आप लोग। वैसे ही ना यहाँ पर ना, जैसे एक कंजली नाम का है, कंजली वेटलैंड, कपूरथला वाले एरिया में, ठीक है, बिल्कुल। तो कंजली को याद रखना, नॉट अंजलि, कंजली, ध्यान रखना। चलो, याद हो गया सर, आधों की नींद खुल गई कि अरे ये हुई ना, ऐसे नाम होने चाहिए वेटलैंड के। परसों याद हो गए थे मुझे, तो परसों ही मैंने कर लिए थे, आज तो मैं सिर्फ रिवीजन करने आया हूं। क्या किया अभी तक, यही याद हुआ है। कौन सा? कंजली वेटलैंड कहाँ है? उत्तराखंड में। वाह, पंजाब है ये,
ठीक है, ध्यान रखना, पंजाब पढ़ रहे हैं हम लोग, पंजाब के वेटलैंड शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने, और कंजली वेटलैंड जो है पंजाब। आगे बढ़ते हैं। जीवन में कोई डैम यदि याद किया हो आपने हीराकुड के अलावा, तो वो भाखड़ा नांगल है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ये नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लेना, ये नाम। अपने राज्य का भले ही एक भी डैम याद ना हो, लेकिन भाखड़ा नांगल वगैरह जो है सब सुना होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जो है नागल नाम से कम इतना तो पढ़ ही लेना कि ये पंजाब का है। ठीक है, ओके सर। रोपड़, रोपड़ वर्ड सुना होगा आपने, रोपड़ शब्द, मतलब नहीं सुना हो तो अभी सुन लो, मतलब नहीं भी सुना हो तो यस लिखना है कि हाँ सुना है करके। तो ये रोपड़ बात याद रखना, और जब रोपड़ याद कर रहे हो तो नांगल को पढ़ना है, और नांगल को जब याद कर रहे हो तो कंजली को पढ़ना है, और जब ये तीनों याद कर लिए हो, पुराने मत भूल जाना। पुराने कौन से सर? सर चंद्रताल, पोंग डैम, महाराणा प्रताप के साथ रेणुका, ऐसे याद रखेंगे आप। इसके बाद में जो है सोमोरी, सोकर, वुलर, ओकेरसर, सुरिनसर, मानसर, इनको सबको याद रखना है, नहीं तो आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे जो है सब पूरा जितना पढ़ा था सब भूल गए। इनको भी देख लेना, लोकटक, डीपोर, रुद्रसागर। रुद्रसागर के जो राज्य होगा वो क्या होगा? जी हाँ, तो ये रुद्रसागर को याद रखेंगे आपकी, ये त्रिपुरा होगा, दीपोरबिल असम में होगा, कवर झील याद रखना, गंडक बिहार, बेगूसराय, असन बैराज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये नया जुड़ा है कौन से राज्य में? उत्तराखंड में, क्योंकि सच तो ये है कि पता तो पूरे वेटलैंड आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें मैं पूछूंगा ब्लैंक मैप में। पंजाब का जो है डिस्कशन हम लोग का चल रहा है, और पंजाब में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो ठीक है, पंजाब से शुरू कर लेते हैं। पंजाब में जैसे जाएंगे तो सर पंजाब में ऐसा है कि अभी दो तीन तो हमने पढ़ ही लिए हैं, एक नांगल पढ़ लिया, एक रोपड़ पढ़ लिया, और कंजली पढ़ लिया। ठीक है, हरीके वेटलैंड में कब पढ़ाता हूं आपको बताओ, जो भी लर्नर काफी दिनों से जुड़े हुए हो मेरे साथ, आप मुझे बताएंगे कि हरीके वेटलैंड पंजाब में कब पढ़ाए हमने। सर जी आप तब पढ़ाते हो जब सतलज को और व्यास नदी को मिलाते हो आपस में। एक तो ये आंसर हो सकता है, मतलब सतलज और व्यास नदी जहां आकर मिलती हैं वो हरीके जगह है। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि सर यही वो जगह है जहां से राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी कैनाल की शुरुआत कर दी गई। शाबाश। तो याद रखेंगे, हरीके वेटलैंड फिरोजपुर वाले जो एरिया हैं उन क्षेत्रों में आपको मिल सकता है। कोई दिक्कत? तो रोपड़, नांगल, कंजली और हरीके। आगे बढ़ेंगे यदि हम लोग, तो ये हरीके वेटलैंड में एक रिवर आ रही होती है व्यास, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कहने के लिए व्यास तो एक नदी है, लेकिन करीब करीब 180 मीटर के बीच के आसपास का एक क्षेत्र है, किलोमीटर का सॉरी, उस एरिया में हमें जो है गैंजेस डॉल्फिन्स मिलती हैं। और जो डॉल्फिन है इसके साथ साथ में यदि आप वहां देखोगे तो आपको घड़ियाल, सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो घड़ियाल वगैरह के जो पैटर्न है वो भी मिलते हैं। क्रोकोडाइल, घड़ियाल की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों में अंतर है वैसे, कभी सर्च करना, उनके माउथ में अंतर मिलेगा, एक नहीं होती, नहीं तो जो है आप सोचे दोनों एक ही। हाँ, तो उनका कंजर्वेशन, एक बीच में एक ऐसा स्ट्रेच है व्यास नदी में जहां पे वहां वो पाई जाती है, तो उनका कंजर्वेशन करने के लिए व्यास नदी का भी कंजर्वेशन जरूरी है। इसीलिए कल को कोई बोले कि व्यास का कुछ एरिया जो है रामसार साइट में आता है क्या, तो आता है, कंजर्वेशन करना है। जी हाँ, तो डॉल्फिन मिलती हैं यहाँ पे इसलिए। ठीक है, तो व्यास का कुछ क्षेत्र जो है कंजर्वेशन के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ध्यान रखना, पंजाब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और हरी के याद रख लेना, कंजली याद रख लेना, नांगल, रोपड़। एक और पढ़ लो गुरदासपुर वाले एरिया में केशोपुर मियानी करके। जी हाँ, एक दो बार बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, केशोपुर मियानी। काशीपुर नहीं, काशीपुर तो आपको उत्तराखंड में मिलेगा, ये केशोपुर है। जी हाँ, तो केशोपुर मियानी को जो है याद रखिएगा, भूलना मत। सर आई एम फ्रॉम काशीपुर। हाँ, अच्छी बात है जो है, बस कोई राज्य का नाम ले लिया सर ने एक बार ना, और कोई एक कोई प्लेस ले ले बस, मैं वहीं का हूँ सर।
आवाज आ रही है मेरी? गूगल क्रोम कह रहा है दिन भर ऐसे पढ़ाओगे तो बीच में जो है एक दो बार में बंद ही हो जाऊंगा, खुद बंद हो जाऊंगा मैं। हाँ, मैंने कहा हो जाओ, बच्चे थोड़ी कहीं जाएंगे, फिर आ जाएंगे वो तो। चलिए, तो शुरू करते हैं आगे। तो अब रिवाइज हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? केशवपुर, कंजली, नांगल, रोपड़, हरिके, व्यास कंजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब एक बार ना मैं जरा टेस्टिंग कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो ये हो गया ए और ये बी। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों मैंने अलग अलग क्यों दिए हैं आप लोगों को, ये ए अलग और बी अलग, ऐसे मतलब जीवन में, है ना? और ये सी पता है ना अपने को क्या है? सी जो है ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है ये? हिमाचल प्रदेश। फिर से बोलो, क्या है ये? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन सच सामने आएगा अभी, इसलिए मैं डी भी लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई। ई जो है वो हिमाचल प्रदेश है ऐसा? नहीं, ये आपको पता है, पंजाब। तो हो जाओ शुरू, बताओ कहां पर मिलेगा केशवपुर मियानी? केशवपुर मियानी कहाँ मिलेगा ये केशवपुर मियानी? गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश सर, अब याद हो गया ये। हम्म। वो एक कह रहा है सर वेटलैंड क्या होता है? प्रभु क्लास को क्या थोड़ा शुरू से देखना, है ना? अगला बताओ कि असन बैराज कहाँ होगा? असन बैराज, असन बैराज, असन बैराज कहाँ मिलेगा? देख लेते सर, कहीं लगा देते। अब मुझे मालूम था कुछ बच्चे जो है 5-6% जो है सी लगा के बैठे हैं। भैया ये सी जो है हिमाचल प्रदेश है और डी जो है उत्तराखंड है, और उत्तराखंड आपका आंसर था, ठीक है। अगला सवाल जो है, वेयर इज सुरिनसर मानसर? सुरिनसर मानसर लेक कहाँ होगा? सुरिनसर मानसर लेक, सुरिनसर मानसर लेक कहाँ होगा? सुरिनसर मानसर लेक कहाँ होगा? ये अभी बताया था मैंने आपको, कहाँ लगाना है, यहाँ पर, जम्मू कश्मीर का एरिया। चलो अगला सवाल, वेयर इज रेणुका वेटलैंड? रेणुका झील कहाँ होगी? रेणुका झील कहाँ होगी? रेणुका वेटलैंड जो है कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। एटलीस्ट याद हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऐसे बैठे हैं खाली? होगा यार, होगा, थोड़ा मेहनत करो, जो है सब होगा। अगला सवाल देखो, कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी मुझे 20 में से 20 दिख रहे हैं, कौन है भैया? और 20 आउट ऑफ 20 कौन चल रहा है? वगीस से लगाकर शिवांश तक तो दिख ही रहे हैं सब मुझे। प्रियंका रॉय और पता नहीं तुषार है, कश्यप है, दीपांशु, मोहन, आर्यन, बहुत सारे लोग हैं। झूठ नहीं बोल रहा मुझसे, कुछ लोगों के 20 में से 19 भी है। हाँ। अगला सवाल, वेयर इज कंजली वेटलैंड? ये गलत नहीं होगा आप लोगों से? सर ये 1 सेकंड में आंसर कैसे लगा देते? ये इन्होंने परसों ही लगा दिया था आंसर, 1 सेकंड वाले उन्होंने परसों ही क्लिक कर दिया था। चलिए, तो कंजली वेटलैंड जो है वो अपने को कहाँ मिलेगा? पंजाब में। बट ये है कि पता हो पंजाब कहाँ है। अगला सवाल, ध्यान से सुन के आंसर दीजिएगा। सोकर लेक कहाँ मिलेगा? सोकर, 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 सोकर जो है वो कहाँ मिलेगा? गुड, बहुत बढ़िया। अभी पूरा महापौल होगा, है ना, मतलब अभी उत्तर प्रदेश रह गया, उसके बाद कंप्लीट पोल है आप, उसमें जो है सामने आ जाएंगे कि रामसार साइड कितनी याद हो गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले राज्य की हेडिंग बना लीजिएगा, नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। चलो सर, अच्छा रहा उत्तर प्रदेश आ गया, आबादों को जो है थोड़ा क्या, हाँ सर।
उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपको व्यास वाला जो बताया था, व्यास कंजर्वेशन करके, तो वैसे ही गंगा का जो अपर गंगा वाला पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है ना, तो अपर गंगा भी एक रामसार साइट है। ये मुझे पता है कि आपको याद रहेगा। हाँ, ये तो कोई भी याद कर सकता है, अपर गंगा जो है वो तो यूपी में है, हमें पता है ऑलरेडी। नहीं, वो अच्छी बात है आपकी, बट क्या है कि सवाल जब आ जाएगा ना कि इनमें से रामसार साइट कौन सी है कौन सी नहीं है, तो वो याद रखना कि उत्तर या अपर गंगा जो रिवर है वो भी रामसार साइट में आती है ना। नहीं तो वहाँ जो है सारे गामा चल रहा है, हमें तो पता है, सवाल घूम के आ गया जो है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो गाजियाबाद वगैरह के ये नॉर्थ वाले जो एरिया हैं, उन क्षेत्रों तक आप कह सकते हो कि उस स्ट्रेच को जो है कंजर्वेशन में रखा है। वैसे कंजर्वेशन में तो क्या पूरी गंगा की आवश्यकता है ध्यान देने की। अगला सवाल जो है, अब आपसे वो पूछ रहा है, ये अभी लेटेस्ट बना है सुर सरोवर करके, सुर सरोवर, इसको हम आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले तो आप लिख लो, जो भी नए लर्नर हैं जल्दी जल्दी एक एक बार लिख लो। समन बर्ड सेंचुरी, समन, समन बर्ड सेंचुरी। ठीक है, समन बर्ड सेंचुरी को याद रखना है, समन बर्ड सेंचुरी। ठीक है, समन बर्ड सेंचुरी के बाद में नेक्स्ट वन होगा आपका सरसाई नवर झील, सरसाई नवर झील। इनके स्टार्टिंग के वर्ड्स देख लीजिएगा है ना जरा एक बार, कि ये समन बर्ड सेंचुरी है, ये सरसाई नवर झील है। ठीक है, उसके अंदर देखो एक संधि बर्ड सेंचुरी होगा, संधि बर्ड सेंचुरी, संधि बर्ड, उसमें भी SA आ रहा है देखो, संधि बर्ड सेंचुरी में। जी हाँ, और समसपुर, समसपुर, फिर उसमें भी देखो SA आ रहा है। जी हाँ, देखना दोबारा है ना, समन, सरसाई, संधि, समसपुर, स स ऐसे ये हो गया। उसके बाद में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, NA, नवाबगंज, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, बिल्कुल। उसके बाद में जो है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी के बाद में पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा, आगरा मत कर देना उसको। हाँ, तो ये स हो गया, SA वाले कितने वर्ड पढ़ लिए हमने, संधि, समसपुर, सरसाई, समन, 4 हो गए। PA मतलब पार्वती, NA मतलब, तो ये आपको जो है पढ़ते पढ़ते सपने आ गए, सपना हो गया ये, तो जल्दी याद हो जाएगा, इतनी भीड़ इकट्ठी याद हो जाएगी आप। देखो अब आप, सरसाई हो गया, ये देखो ये SA सरसाई हो गया, समन हो गया, संधि हो गया, समसपुर हो गया, सो दिस इज SA। और भी कोई ऐसे आपको मिलेंगे क्या जो SA से शुरू हो रहे थे रामसार साइट, कोई और है क्या, जरा पुराने जितने भी पढ़े हैं हमने। नहीं है, तो जो अपने को SA से शुरू हो रहा है वो कहाँ मिलेगा, यूपी में मिलेगा, बिल्कुल। उसके बाद में पार्वती अर्गा में PA कर देना, और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी में NA, तो ये हो जाएगा, इससे आप यूपी संभाल सकते हो लगभग पूरा। अपर गंगा याद रहेगा। सुर सरोवर, सरोवर, नल सरोवर मत कर लेना, सुर सरोवर है ये रिसेंटली बना है, आगरा में है ये, आगरा वाले एरिया में मिलेगा, जो लोग उसके आसपास के होंगे उन्होंने सुना होगा। आखिरी में सुर सरोवर लिख लीजिएगा। अब ये तो सब आपने पढ़ लिया, देख भी लिया, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जब मैं पोलिंग में आपसे पूछूं कि सरसाई नवर झील कहाँ है, इधर उधर मत लगा लेना, नहीं तो ट्रिक के नाम पे याद कर लिया और नाम सुना ही नहीं है। यूपी में वेटलैंड क्या है, तो बोले SA, PA और NA, नाम बताओ, वो नहीं पता, फिर ढूंढ रहे हैं इधर उधर कुछ कर रहे हैं जो है। संधि पूछा, समसपुर पूछा, नहीं पता, ये तो नहीं सुना, SA सुना था बस मैंने। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, एक दो बार कम से कम बोल लीजिएगा, बोल के थोड़ा सा पढ़ लेना, तो समन, सरसाई, संधि, समसपुर, है ना, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, सुर सरोवर, तो याद रहेगा आपको ये थोड़ा सा, इसको प्रॉपर कम से कम चीजें याद कर सकते हैं। एक काम और कर लेना, जो हसन बैराज कहाँ लिखा था आप लोगों ने, उत्तराखंड में ना, इट इज ऑल्सो नोन एज धलीपुर लेक, है ना, धलीपुर लेक भी कहते हैं इसको, तो लिख लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन ये आ गया उस दिन आंखें ऐसी आई, ये नहीं बोला सुनने,
ये क्यों नहीं बनाया आपने? तो फिर ये होगा कि सर ने क्या नहीं पढ़ा है वो देखते हो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मतलब, और ये आप भी एक्स्ट्रा तो। चलिए, तो थोड़ा ध्यान देना, धालीपुर जो है याद रखिएगा, भूलना मत। अब जैसे ही हम लोग आएंगे तो पोंग डैम तो नहीं भूल गए आप, चंद्रताल रेणुका। आप तैयार रहिए, वो पूरा एक कंप्लीट अब होने वाला है पोल आप लोगों के लिए, भारतवर्ष का पूरा। तैयार रहिएगा एकदम। और ये याद रहेगा, संधि समसपुर और सरसाई समन सुर सरोवर, नल सरोवर की बात नहीं कर रहा हूँ। और इन सबको देख लो एक बार इमेज को, क्योंकि ये मान के चलो कि अगले 5 मिनट 10 मिनट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस माइंड सेट से बिल्कुल पढ़ना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा मैं। और गलत हो भी गया तो उसको अलग से लिख लूंगा कि अगली बार दोबारा गलत ना हो कि ये वाला सवाल। रोपड़, नागर, कंजली, केशवपुर, हरिके और व्यास। हाँ मतलब कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, तो चेहरा बन जाता, मेरे से तो जो है गलत हो गए सवाल, मैं तो ऐसे कैसे हो पाएगा मेरा। तो घबरा लो, बाद में पढ़ लेना। ये नहीं कि जो गलत हो गया उसको लिख लो और अगली बार गलत नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ो, मेरे से तो कैसे होगा। हाँ, तो पहले घबरा लो आप लोग, डर भी पहले लो, बाद में पढ़ लेना। हाँ और क्या है, तो थोड़ा हिम्मत हिम्मत रखा करो यार। इसको भी देख लो एक बार, वुलर, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, सोकर, सोमोरिरी जो है। हाँ मतलब सही बात है, और क्या। चलिए, तो ये है भैया आपके जीवन में, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी और ये है ई। और दोबारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। कोई बहाना, कोई राज्य रह गया, कुछ रह गया क्या, मतलब ऐसा कि नहीं जो नहीं किया हो तुमने। हम्म। अच्छा, इससे आपको एक बात समझ में भी आ गई ना कि अभी कौन कौन से राज्य हैं जहां पर रामसार साइट्स नहीं है। मतलब मैं आपसे कहूं कि अरुणाचल प्रदेश में रामसार साइट है, मेघालय में रामसार साइट है, मिजोरम में रामसार साइट है, नागालैंड में रामसार साइट्स हैं, कर्नाटक में रामसार साइट्स हैं, और तेलंगाना में रामसार साइट्स हैं। समझ रहा हूँ, आपको पता रहे, यहाँ तो सर ने कुछ पढ़ाया नहीं ना, तो कम से कम अभी तो एटलीस्ट। फिर कल को कोई ऐसे आएगा कि भैया मिजोरम को पहली अपनी रामसार साइट मिली, तो आपको पता रहेगा ना कि मतलब हाँ सर, अभी तक नहीं थी, अब अपडेट कर लेता हूँ, ऐसे। चलिए, शुरू करो भैया। तो बताओ, कहाँ पर कवरताल कवर झील मिलेगी, कवरताल कवर झील। कवरताल कवर झील जो है आपको कहाँ पर मिलेगी? बिल्कुल, शाबाश। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिनको नहीं पता है बिहार है में आंसर है, तो उसको अलग से लिख लीजिएगा, ताकि अगली बार उसको पढ़ सकें आप। आपको पता तो लग जाएगा कि ये चीज नहीं आती मुझे, इसी बात पे बताएंगे कि वेयर इज सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर, वेयर इज सुरिनसर मानसर। सुरिनसर मानसर में चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप बताएंगे मुझे कहाँ पर जो है आपको कंजली वेटलैंड मिलेगा, कंजली वेटलैंड, कंजली, कंजली वेटलैंड कहाँ मिलेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। पंजाब में मिलेगा, लगभग 90% के आसपास जो है आंसर सही दे ही रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, नंदुर माधवेश्वर लोनार लेक के साथ कहाँ आंसर जाएगा आपका? नंदुर माधवेश्वर के साथ लोनार लेक कहाँ आंसर जाएगा? नंदुर माधवेश्वर के साथ कहाँ जाएगा ये? सर जी ये जो जाएगा वो मुंबई महाराष्ट्र में जाएगा, है ना। चलो, गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है
हाँ तो बताओ, वेयर इज दीपोर बील? दीपोर बील जो है वो कहाँ होगा? दीपोर बील, दीपोर बील। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोले सर कभी सांबर लेक भी पूछ लो। पूछेंगे पूछेंगे, सांबर लेक भी पूछेंगे। उसके पहले आप मुझे बताओ कि सुर सरोवर कहाँ होगा? सुर सरोवर। पोल आया क्या आप लोगों के पास? अभी नहीं आया? तो बताओ फिर सुर सरोवर कहाँ है? सुर सरोवर पहुंचा कि नहीं? आ गया पोल अब? पोल भी भूल जा रहा है कि इतने कौन पोल पूछता है। मैं नहीं जाऊंगा इस बार। मैंने कहा मत जाओ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, आप फिर चले जाना। भूल गया फिर वो सब। अगला सवाल। सर थोड़ा कठिन पूछो। यही होता है बेटा, जब पढ़ने के बाद जो है फिर हर कठिन चीज सरल हो जाती है और फिर वो लगता है कि कोई नया कठिन। नए वेटलैंड बना दूं रामसार में? क्यों? हाँ तो बताओ केशवपुर मियानी कहाँ मिलेगा? केशवपुर मियानी। केशवपुर मियानी। चलो ये कुछ बच्चे जो है बह गए इस सवाल में। केशवपुर मियानी बताया था मैंने, याद करो, भूलो मत। ये कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? पंजाब में, है ना? ऐसे काम नहीं करना भैया, आंसर बिल्कुल सही जगह दो। ओके सर। चलो देखते हैं किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज था। वेयर इज महाराणा प्रताप पोंग डैम? महाराणा प्रताप पोंग डैम। ये बह गए आधे, डी लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेयर इज रेणुका झील? रेणुका झील कहाँ होगा? रेणुका झील। ये जो कमेंट में पहले ही आंसर लिख देते हैं, अगले सवाल का भी आंसर लिख दो और क्या है फिर। हाँ मेरे पूछने के पहले लिख दो, लिख दो, लिख दो। पोल की व्यवस्था दी है अपन ने, पोल में आंसर लगाओ। पता नहीं जो है, बता दो अगले भी दो तीन आंसर बता दो अगले। वेम्बनाद सिस्टम कोट्टा अष्टमुडी लेक। वेम्बनाद सिस्टम कोट्टा अष्टमुडी लेक कहाँ जाएगा? नहीं सुनेंगे सर, हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? फिर बात ही अलग हो जाएगी ना सर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वेयर इज पॉइंट कैलिमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? पॉइंट कैलिमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पॉइंट कैलिमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंसर इज तमिलनाडु। आंसर इज तमिलनाडु। अगला सवाल। वेयर इज समसपुर? समसपुर वेटलैंड। समसपुर वेटलैंड कहाँ होगा? समसपुर वेटलैंड कहाँ होगा? कुछ या सर अब याद आया, एस ए। अच्छा आंसर इज ए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि आपको जो है बताना है कि कहाँ पर पार्वती अर्गा नाम का वेटलैंड मिलेगा, रामसर साइट मिलेगी। सिद्धार्थ पांडे या सिद्धांत पांडे नाम के छात्र हैं। अगला आंसर भी बता दीजिए आप। हाँ और क्या। चलिए एक सवाल का आंसर और देंगे अभी आप लोग सभी छात्र। तो बताओ कहां पर मिलेगा आपको जो है असन बैराज? नहीं असन बैराज मत बताओ। आप तो मुझे ये बताओ कि ये जो है वेयर इज धलीपुर लेक? धलीपुर लेक कहाँ है? धलीपुर लेक।
धलीपुर लेक कहाँ हो? ये देखो बह गए आधे, 15-20 क्या 30-25% बच्चे बह गए इधर उधर। हाँ, धलीपुर लेक को ही हम क्या कह रहे हैं, हसन बैराज कह रहे हैं। यही तो ध्यान रखना था, आंसर ई लगाना था। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ भैया कि रामसार साइट जो है मैं आपको पढ़ा पाया हूँ। जी हाँ, कल मिलेंगे, कल प्रसारण होगा शाम को 7 बजे। बिल्कुल। और कल थोड़ा ना टेलीग्राम चैनल अपडेट रहना, कल दोपहर में भी आप लोगों की एक फ्री स्पेशल क्लास हो सकती है। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? भागने की जल्दी मत करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोपहर में भी कल जो है आपकी कोई स्पेशल क्लास हो सकती है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके और जो है अपडेट रहना थोड़ा सा। ये ना हो कि सर मैं तो आ ही नहीं पाया, आपने बताया ही नहीं। ठीक है। और कल से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, जहाँ पर आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ लाइव पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज ले सकते हैं, बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इस डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, SGYT10 से। हर संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है अनअकैडमी की ओर से, कोई भी लर्नर इसको जो है दे सकता है। इस कोड के माध्यम से बिल्कुल फ्री टेस्ट है ये, अनअकैडमी कॉम्बैट ऐप से, जहाँ से आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेल करता है अनअकैडमी आप लोगों के लिए। और 26 मई तक काफ़ी ऑफर्स हैं, जहाँ पर आपको एडिशनल बेनिफिट्स कुछ मिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन में, 1 साल के सब्सक्रिप्शन में एडिशनल मंथ तक, मतलब जुलाई 2022 तक आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन की ओर जाते हैं, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट के ऊपर टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नए छात्र यदि हैं आप, तो मेरी सारी क्लासेस की लिंक आपको वहीं मिल जाएगी। ट्वेंटी सेवन को शेड्यूल बना हुआ है सर क्लासेस का, 27 को। हाँ तो ठीक है ना, कल तो नहीं है ना, कल कल 2 क्लास हम लोग रख लेंगे, है ना, यदि ऐसा रहा तो दोपहर में 2-3 बजे के आसपास। पॉइंट 1 में कैसे आ जाता है, तुम उसी चिंता में परेशान रहो जो है। बिल्कुल। यूट्यूब पर हाँ होगा सेशन, बता दूंगा मैं आप लोग को जो भी रहेगा। वर्ल्ड मैपिंग कब आ रहा है अभी? देखो अभी तो जो है मुझे नेशनल पार्क कराने हैं पहले। चलिए, तो NCERT पढ़ाओगे क्या? हाँ हाँ बोल दिया, रोज बोलता ही हूँ मैं, है ना। इस वीक तक जो है हम क्लास 1 तारीख से 2 तारीख से, मतलब एक आध हफ्ते में सब शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल। ओशियनोग्राफी का ओशन करंट तो अभी रिसेंटली हुआ है, आई थिंक ज़्यादा समय हुआ ही नहीं है। प्रीवियस कुछ क्लासेस के रिकॉर्डिंग में आप देखिए, आपको मिल जाएगा। हाँ हो सकता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए सभी लोग अपना। गुड बाय। गुयोत नाम रख लिया है तुमने, क्यों? बोले मेरा रिप्लाई नहीं किया। वाह।